तो दोस्तों, आपका बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं, परिवार के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि अपनी माँ है, आजकल का नियम है, देवी देवताओं का मान सम्मान किया जा रहा है। जैसे देवी जी के चरणों में इंसान जाकर स्पर्श करता है, अपने आप को झुका देता है, या किसी बाबा के कदमों में जाकर अपने आप को झुका दे रहा है, या पीर पैगंबरों के कदमों में जाकर झुका दे रहा है। मगर उसी घर में देखो, बड़े बड़े नबियों के पास जाता है आदमी, उनके कदमों का बोसा लेने लग जाता है। मतलब कि हर देवताओं के सामने आदमी जाके बहुत अदब से मतलब पेश आता है। ऐसा ना हो, क्योंकि उसके अंदर डर सा बसा रहता है कि मैं अगर ठीक से उनका चढ़ा स्पर्श नहीं करूँगा, लोग देखेंगे तो हमको क्या कहेंगे, या देवता क्या कहेंगे, या पीर पैगंबर क्या कहेंगे, या मतलब जैसे शंकर भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए, इन सब देवताओं के आगे इंसान चला जाता है, बहुत दूर दूर तक तीर्थ कर लेता है, धाम कर लेता है। हाँ, उनका दर्शन करने के लिए इतनी इतनी दूर चला जाता है। जो सबसे बड़े देवता हैं, माँ बाप उनके, हाँ, जो उनको पैदा किए हैं, जो उनकी परवरिश किए हैं, जो 9 महीना कोख में रखे थे, उनकी अजमत को वो नहीं समझ पाता है। आखिर में वो भी तो एक माँ है, जो बड़े बड़े पीरों को पैदा किया है, बड़े बड़े पैगंबरों को जन्म दिया है, ऋषिमन सज्जन गुरु महात्माओं को जन्म दिया है, अच्छे अच्छे देवियों को जन्म दिया। वो एक माँ ही तो रहती है। यदि अपने माँ की अजमत को इंसान पहचान जाए, उसकी हैसियत क्या है, उसको कितना मान देना चाहिए, कितनी चाहत अपने माँ बाप के लिए पैदा करना चाहिए, घर में बड़ा भाई है उसका आदर करना चाहिए, मगर इंसान ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए वो शैतानी बलाओं में परेशान हो जा रहे हैं। यदि वो अपने घर में अपने माँ बाप का आदर करना सीख ले, संस्कार उनको मिल जाए, छोट बड़े का अदब लिहाज करना सीख ले, तो उन्हें देवताओं के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आखिर वो माँ है, तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा की है, फिर भी उसकी अजमत को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हें छोटे से थे, वो उंगली पकड़ कर तुम्हें चला रही थी। आखिर में माँ ही तो थी जो तुम्हें बताई कि बेटा मुझसे बड़ा मालिक है। नहीं तो तुम दुनिया में क्या जानते थे कि मालिक कौन है, देवी देवता कौन है। इसका परिचय तुम्हें दुनिया में आने के बाद ही तो पता चला। अगर माँ ने तुम्हें पैदा नहीं किया होता तो तुम्हें पता कैसे चलता कि मालिक कौन है, देवी कौन है, देवता कौन है। इन सब से तुम अनजान रहते। माँ ही तो जरिया बनी है जो दुनिया में लाई है। यदि जैसे हम देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, कभी हम अपने माँ बाप की भी उस श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं? नहीं। आज हम देख रहे हैं कितने माएँ रोड पर टहल रही हैं, कोई बेघर कर दी गई है। ऐसे दुनिया कैसे चलेगी मेरे भाई? अपने अपने माँ बाप की खिदमत करना सीखो, उनसे प्यार से पेश आना सीखो, ताकि मालिक भी राजी हो जाए। जब तुम अपने माँ बाप के श्रद्धा के साथ उनका मान करोगे, उनका सम्मान करोगे, तुम्हारी बीवी भी उनकी मान सम्मान करेगा, तुम्हारा बच्चा भी उनकी मान सम्मान करेगा। जब बेटा ही माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा, उसकी बहू, उसकी औरत किस तरीके से मान सम्मान करेगी? वो कहेगी जब मेरा आदमी ही मान सम्मान नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूं इस बुढ़िया की। इसके लिए धक्का दे देकर उन लोग को भगा दिया जा रहा है। हम चाहते हैं जहाँ माँ बाप की इज्जत नहीं होती है, वहाँ वो मालिक, वो पालनहार, वो खालिक कभी खुश नहीं रहता है। हजारों धाम कर लो भाइयों, हजारों तीर्थ कर लो, हजारों हजे कर लो, हजारों पीरों के पास चले जाओ, हजारों पैगंबरों के पास चले जाओ, तुम्हें कहीं से मुक्ति नहीं प्राप्त होने वाली है। मालिक भी कहता है, कुरान में भी कह दिया है, और गीता में भी यही फरमा रहा है कि अपने माँ बाप को देखो, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, 9 महीना कोख में रखा है, तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें अंगुली पकड़ के चलाया है, तुम्हारा नरक साफ किया है। अगर तुम उस माँ बाप को नहीं हो सकते हो, भला हमें क्या तुम पूछोगे? उसके लिए कहा है पहले अपने माँ बाप को देखिए, उसके बाद अपने परिवार को देखिए, उसके बाद हमें पूछिए। तुम्हें हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारे माँ बाप से ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगी।